राधे राधे एवरीवन, आप सभी को लड्डू गोपाल की छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। देखिए, जन्माष्टमी के बाद ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है, तो आप अगर अपने घर के मंदिर में ही छठी मना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए हमें उनके लिए नई पोशाक लेनी है। पीले रंग की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी नज़र में मिल जाए तो आप नज़रिए भी ज़रूर ले आइएगा। नज़रिए से बच्चों को नज़र नहीं लगती। नहीं मिलते हैं अगर तो कोई बात नहीं, पोशाक ले लेंगे। उसके बाद हम सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, अगर आप घर पे ही रहते हैं तो एक 1 बजे स्नान करा दीजिए। सुबह सुबह स्नान करा दीजिए। जब आप नहा धो कर आते हैं 9-10 बजे के आसपास वगैरह करते हैं, तो सुबह जिस टाइम पे भी आप डेली स्नान कराते हैं करा सकते हैं। पहले देसी घी से लड्डू गोपाल जी की मालिश करा देंगे, लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दूध में 3 डुबकी लगवाई जाती है। तो देखिए, अगर आप लगवा सकते हैं तो ठीक, लेकिन अगर किसी कारण से आप दूध में डुबकी नहीं लगवा पाते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध में स्नान करा सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से स्नान करा देंगे। दूध से स्नान कराने के बाद यह जो स्नान कराया हुआ दूध है, इसे हम अलग से रख लेंगे क्योंकि ये प्रसाद बन जाएगा। इसी को छोटी को दूध कहते हैं, इसी की छठी को दूध कहते हैं। तो यह सब आप में बांट दीजिएगा, घर में सभी सदस्यों में आप बांट दीजिएगा। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से स्नान करा लेंगे। दूध को अलग कर दिया, उसके बाद जल से स्नान कराएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। नहलाने के बाद मैंने इत्र लगा दिया है। उसके बाद फिर यह जो येलो कलर की, पीले कलर की पोशाक हो, अगर आपको पीले कलर की पोशाक नहीं मिल सकती है तो कोई भी सुंदर सा पोशाक आप पहना सकते हैं। तो हमारे पास ये नीले कलर का पोशाक था, तो हमने नीले कलर का छठी के दिन पहनाया था। तो फिर इनको बहुत सुंदर सा बनाना है आपको। आपके पास जो भी इनके सब सामान हो, पगड़ी है, हाथ के कुंडल हैं और गले का है और बिंदी है और बाल हैं, सुंदर से सब चीज़ हर तरीके से नज़र अच्छे से पहनानी है इनको। फिर उसके बाद इनको नज़र लगने से बचाने के लिए हम काला टीका ज़रूर लगाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को सुबह श्रृंगार करके नॉर्मल चीज़ा को आप जो डेली भोग लगाते हैं वो भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद हमें छठी पूजनी है, तो शाम को देसी घी का दीपक जलाएंगे, चंदन से तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, बांसुरी दे देंगे लड्डू गोपाल जी को। और फिर हम लड्डू गोपाल जी को काजल लगाएंगे। छठी पे काजल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। काजल मार्केट से नहीं लाना है, चम्मच लेकर या तो पीतल के बर्तन में हम दिए का घी का दिया जला के घी का दीपक जलाएंगे। और पीतल के कोई भी बर्तन, चम्मच, प्लेट जो भी हो आपके पास, नहीं है तो आप स्टील की चम्मच भी ले सकते हैं, उसमें आप इसको काजल थोड़ा सा पारेंगे। बस 1 मिनट लगेगा, काजल तैयार हो जाएगा। गोपाल जी को आँखों में लगा देंगे और काजल लगाने के बाद आप दोनों हथेली को और तलवे को पर भी काला टीका लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी के कान के पीछे भी काला टीका लगा दे तो नज़र नहीं लगेगी। और जो काजल चम्मच या प्लेट में बच जाए उसे सभी सदस्यों आँखों में लगाएं, क्योंकि ये काजल आँखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए, शाम के समय छठी का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से शाम को नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह भी यह पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। उड़द का भोग लगाना ज़रूरी रहता है इसमें, तो किसी भी प्रकार का आप उड़द के दही बड़े बना लिए या उड़द की दाल बना लीजिए, जो भी आपसे हो पाए वो बना लीजिए और अच्छे से भोग लगाइए। आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, या तो फिर जितना हो सके उतना भी भोग लगा सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। निछावर करेंगे। निछावर मतलब जो भी पैसे आप चढ़ाएंगे इनको, वो पंडित जी को दान कर देंगे हम लोग। और उसके बाद कई चीज़ों से ले सकते हैं। देख से बच्चा छठी के दिन पहली बार नए कपड़े पहनता है तो उसकी नज़र उतारी जाती है, तो नमक और थोड़ी सी राई लेकर हम 7 बार वार के घर से बाहर फेंक देंगे। यदि आप अग्नि में फेंक सकते हैं तो इस तरह से आप नज़र उतार के दीजिएगा, या आप बाकी मिर्च वगैरह से नज़र उतारना चाहे तो नज़र उतार सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन, ढोलक बजा लीजिए,
5-7 आरती कर ली, 5-7 भजन गा लीजिए लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की। और लास्ट में हम लोग आरती करने के बाद क्षमा याचना करेंगे, अपने मन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजन करना है। उसके बाद शाम को किसी भी टाइम मतलब सबको अपने 1 लोटा जल चंद्रमा को अर्घ देना है, ये शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ देना है तो आप अर्घ दे दीजिए और लड्डू गोपाल जी को आप झूला ज़रूर झूलाएं। पहले आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद झूला झूला दीजिए। और उसके बाद इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। तो सब ये शाम को 4 बजे के बाद मनाया जाता है। हम लोगों ने 6 बजे से स्टार्ट किया था भजन कीर्तन, और हम लोग ने 6 बजे से सब चीज़ किया और फिर बहुत सारे डांस किए और बहुत ही मनोरंजन किया। सो आप सब भी ऐसे ही करिए। और अगर हमारे चैनल आपको सब्सक्राइब करना है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू गोपाल जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोज़ और शॉर्ट्स देखते रहिए। राधे राधे।